हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, जब हम कोई भी भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई आकार होता है। उसमें से आज बात करेंगे हम शेरमुखी भूखंड की। दोस्तों, शेरमुखी भूखंड क्या होता है कि जिस भूखंड का फ्रंट साइड अब इसको यहाँ कहेंगे, जिस भूखंड की फ्रंट साइड यानी कि जिधर रोड हो, फ्रंट साइड कहेंगे रोड साइड को। जिस भूखंड का फ्रंट साइड यानी जिधर से रोड जा रहा है, यानी कि जिधर रोड निकल रहा है उसको फ्रंट साइड कहेंगे, है ना। जिस भूखंड की फ्रंट साइड चौड़ी हो, इधर की क्या है, ये चौड़ी हो, भूखंड की फ्रंट साइड यानी कि चौड़ी हो, और बैक साइड यानी सकड़ा हो। बैक साइड क्या है, कम हो, और ये क्या है, ज़्यादा हो। जिस भूखंड का फ्रंट साइड ज़्यादा हो और बैक साइड थोड़ा सा कम हो यानी पतला हो, उसे आप शेरमुखी भूखंड कहेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा हो, या शेर का मुंह सामने से चौड़ा होता है और पीछे से सकड़ा होता है, इसलिए ऐसे भूखंडों को शेरमुखी भूखंड कहते हैं, यानी शेरमुख। ऐसे भूखंडों पर भवन बनाने या व्यवसायिक कार्य करने के फायदे क्या होते हैं। ऐसे भवन, ये मान लो कि रिहायशी भवन बनाने के लिए तो होते ही नहीं है। ऐसे भवनों पर रिहायशी भवन नहीं बनाने चाहिए। ये केवल कारोबार के लिए ही उपयुक्त होते हैं, कारोबार के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ये भवन रिहायशी भवन बनाने के लिए बेकार होते हैं, त्याज होते हैं। अर्थात ऐसे भवनों पर, ऐसे प्लाट पर रिहायशी भवन नहीं बनाना चाहिए। ये कारोबार के लिए बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी प्रकार का कारोबार करना चाहिए। अत्यंत फायदेदायक होते हैं, फलदायक होते हैं, शुभदायक होते हैं, मंगलकारी होते हैं व्यापार के लिए। जिसमें आप किसी भी प्रकार की दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो, ऑटोमोबाइल का लगा लो, कपड़ा उद्योग लगा लो, गारमेंट्स खोल लो, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, सिनेमा, कुछ भी बनाओ, शॉपिंग मॉल बना लो, ज्वेलरी शॉप बना लो, ये मान लो शॉपिंग सेंटर जो बनते हैं वो बना लें। यानी इसमें व्यवसाय के लिए शेरमुखी भवन जो सामने से चौड़ा हो बहुत बढ़िया होता है। बस रिहाइश के लिए ही ये प्लाट ठीक नहीं होता। व्यवसाय तो दिन रात वृद्धि करता है, व्यक्ति को कर्म के सहयोग से सर्वोच्च बुलंदी को प्राप्ति होती है, सर्वोच्च बुलंदी पर पहुंच जाता है। उसे कारोबार से विपुल मात्रा में धन, प्रसिद्धि, मान सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त होता है। शेरमुखी भूखंड रहने के लिए, बस यानी कि रहने के काम के लिए, ये रहने के लिए काम के नहीं है, अत्यंत यूँ मान लो अशुभ होते हैं। बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, बिजनेस के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं, ये मान लो शुभ फलदायक होते हैं। ऐसे प्लाट पर या ऐसे भूखंड पर जो शेरमुखी भूखंड हो, जो मेन रोड की साइड चौड़ा हो और पीछे की साइड कम हो, पतला हो, ऐसे भवन पर व्यापार ही करना चाहिए। व्यापार के लिए अगर ऐसे भवन प्लाट को ले रहे हैं आप तो बहुत बढ़िया है, बहुत फायदेमंद है। ऐसे भवन पर आपको व्यापार करना चाहिए, रहने के हिसाब से ऐसे भवन नहीं होने चाहिए। अब हम ऐसे सुन लो, जैसे मान लो कोई भी शेरमुखी भूखंड उत्तर, अब इधर हम इसको उत्तर मान लेते हैं, यहाँ उत्तर है, उत्तर या पूर्व की दिशा जो है ये उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर खुलता है। अब ये यहाँ अगर हम इसको दक्षिण मान लेंगे तो ये उत्तर की तरफ खुलेगा। जो भवन उत्तर की तरफ खुलेगा या पूर्व की तरफ खुलेगा, उस यानी कहने का मतलब है सड़क इधर है इसकी, यानी इधर हो सकती है, यानी जो जिसकी सड़क उत्तर या पूर्व की हो, ऐसे भवन कर्म के सहयोग से भूखंड व्यापार के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जो भवन पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ जिनकी सड़क हो, व्यापार के लिए कर्म की सहायता से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। कहते हैं ना, ये मान लो कि उत्तर व पूर्व दिशा दक्षिण या पश्चिम की ज़्यादा विस्तृत होनी चाहिए, यानी इधर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए या इधर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इनके बजाय इनसे ज़्यादा इधर होना चाहिए, तो व्यापार आपका बहुत फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर ऐसे भवनों पर
बस यही है कि रहने के लिए अगर कोई मकान बना दिया तो आपको नकारात्मकता मिलेगी, नकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको। और इधर अगर ये रोड बड़ा हुआ है, यूँ मान लो आप कि दक्षिण पश्चिम की तरफ भी अगर यहाँ भी बड़ा रहेगा, दक्षिण और पश्चिम की तरफ भी अगर बड़ा रहेगा, तो भी नकारात्मक प्राप्त होगी, अर्थात फायदे कम मिलेंगे आपको। बिजनेस तो चलेगा लेकिन उसमें बढ़ोतरी में प्रॉब्लम होगी, अर्थात इधर भी अगर ये बड़ा रहेगा तो भी आपको नकारात्मकता मिलेगी। यानी यहाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखें, शेरमुखी जो भूखंड होते हैं, व्यवसाय के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो इसका मुख उत्तर या पूर्व की तरफ ही होना चाहिए, तभी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, तभी कर्म से लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।